डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX VK नॉलेज गुरु। फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में आपको ब्लड बताए हैं, ब्लड का फंक्शन, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या करता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और किन किन लोगों में हम अपना ब्लड कौन सा ग्रुप का डोनेट कर सकते हैं, किस में हमको ब्लड ग्रुप डोनेट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को दे दें तो वो क्या हो सकते हैं, कैसे जा कर के दोनों का दोनों मिल करके हमारे बॉडी में थक्का बना लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड। तो ब्लड हम ब्लड में भी पढ़ा दिए थे कि ब्लड हमारा प्लाज्मा एंड सेलुलर, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेलुलर। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, और जो सेलुलर होता है वो एंटीजन होता है। ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में एक जो हमारा सेलुलर है ये फ्लो करता रहता है और उस सेल पे एक प्रोटीन जमा रहता है जो हमारा एंटीजन है। देखिए, जैसे ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये हमारा एक आरबीसी सेल हो गया। इस आरबीसी सेल में एक ए शेप का बना है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, पता करते हैं, देखते हैं, इसलिए हमको माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत होती है कि ये बिल्कुल माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे में, जो हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। इनकी जो आकार होती है तो 2 माइक्रोन मीटर से लगभग 20 माइक्रोन मीटर तक होती है, जिसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप के जरिए से हम देख सकते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं तो हमें ये देखने में मिलता है कि जो आरबीसी सेल है उस पर अगर ए शेप का बना है, जो आरबीसी है उस पर ए शेप का अगर बना है तो इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ए है। हाँ, इतना ध्यान दे दीजिए कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी रहेगा बी रहेगा। वही बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप बी में, तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए रहेगा। कहने का मतलब कि जिस ब्लड ग्रुप का आपका, जिस भी ग्रुप का आपका ब्लड है उसके अपोजिट उसका एंटीजन रहेगा। तो ब्लड ग्रुप ए में ब्लड एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए। देखिए, अब एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी ये बिल्कुल कर्व के समान है, ये ए के समान है। ये दोनों का दोनों आपस में नहीं बझेंगे, दोनों का दोनों आपस में फ्लो करते रहेंगे। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी की बात करें दूसरा, तो ब्लड ग्रुप बी में देखिए जो प्रोटीन जमा हुआ है सेल में, आरबीसी सेल में, तो वो है कर्व के समान, लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है। इसलिए दोनों का दोनों आपस में तैरते रहते हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है। हमारे बॉडी में एंटीजन की भी ज़रूरत है और एंटीबॉडी की। तो अब नेक्स्ट हमारा है तीसरा। तो तीसरा में क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी में देखिए, ब्लड ग्रुप ए के शेप का भी बना है और कर्व के समान भी बना है, लेकिन इसमें क्या है कि एंटीबॉडी नहीं है। अगर एंटीबॉडी ए रहता तो जाके ए में बच जाता, और एंटीबॉडी बी रहता तो बी जो कर्व के समान है उसको पकड़ लेता, और दोनों जाके आपस में एक तरह से लसरिया जाते जैसे कहते हैं। तो एक तरह से जा करके बीच बीच में ये क्या करते हैं, क्लॉट कर जाते हैं। तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ। देखिए, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, एकदम सपाट है। कहने का मतलब इसमें ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, बट इसमें एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी दोनों। इसलिए अब इसमें क्या है कि हम जो एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। अगर हम बात करें कि सबसे रोग प्रतिरोधक क्षमता किस ग्रुप के, किस ब्लड ग्रुप के लोगों में होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ओ वाले कम बीमार होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले इसलिए कम बीमार होते हैं कि जो इनकी एंटीबॉडी है ये दोनों है। और सबसे ज़्यादा बीमार होने की बात करें तो सबसे ज़्यादा बीमार कौन होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप, हमारा 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ये हमने एकदम क्लियर कर लिया, एंटीबॉडी, एंटीजन। अब आइए बात करते हैं आरएच फैक्टर। देखिए, हुआ क्या कि जब ब्लड ग्रुप ए बी ओ इसका पता लगा,
उसके बाद एक सन 1900 में एक वैज्ञानिक स्टीनर एंड वीनर, दो वैज्ञानिकों ने जब एक रीसस नामक बंदर में रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप ए अगर इस तरह का शेप का दिख रहा है तो ए है, इस तरह का शेप दिख रहा है तो ए बी है, ए इस तरह का शेप दिख रहा है तो ए है और इस तरह का शेप दिख रहा है तो बी है। बट ये दोनों शेप का दिख रहा है तो ए बी है और एक भी शेप नहीं दिख रहा है तो ओ है। बट उन्होंने देखा कि ये सब दिखने के बावजूद ब्लड ग्रुप ए, मान के चलिए ए शेप का दिखा तो ए हो गया और कर्व समान दिखा तो बी हो गया। वो दिखा कि ये सब दिखने के बाद एक और कुछ बंदरों में, कुछ बंदर के ब्लड में इस तरफ का शेप दिखा और कुछ में नहीं दिखा। तो जो ये शेप था तो उन्होंने कई बंदरों का ब्लड लिया और रिसर्च किया कि आखिरकार ये है क्या। तो कई बंदरों का ब्लड रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जो हमारा ये जो अलग से एक शेप दिख रहा है तो इसको क्या किए कि जिस बंदरों में दिखा उसको पॉजिटिव बता दिए। जैसे ए में है तो ए पॉजिटिव, अब हमारा ए हो गया ए के शेप का और इस पे ये दिख रहा है तो ये हमारा क्या हो गया ए पॉजिटिव, और जिसमें नहीं दिखा वो नेगेटिव। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जिनमें भी देखा ए में दिखा तो ए पॉजिटिव, बी में दिखा तो बी पॉजिटिव और ए बी में दिखा तो ए बी पॉजिटिव। इस तरह से जितने भी ब्लड ग्रुप थे उसमें, जैसे आप जब भी ब्लड चेक करेंगे तो उसमें जरूर ये लिखना होगा कि अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव है तो ए निगेटिव। इस तरह से उन्होंने ये रिसर्च किया। अब देखिए हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों का बात कर लिए, यहाँ एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दिए कि जिस भी आरबीसी सेल में दिखा वो पॉजिटिव और नहीं दिखा तो निगेटिव। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है, हमने चारों ब्लड ग्रुप बात किया ए बी और ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप के विषय में हमने जाना। अब हम ये देखते हैं कि इन चारों ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो ब्लड सबको दे सकता है और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो चलिए एक टेबल के माध्यम से बात करते हैं। तो उसके पहले हमने जानते हैं कि डोनर, तो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए कि ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव में क्या है कि इसमें केवल एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है जो किसी को भी दे सकता है। हम जब भी डोनेट करेंगे तो हम ये देखेंगे जो एंटीजन है वो जिसको दे रहे हैं वो उसके पास तो नहीं है। तो अब हम आइए बात करते हैं टेबल के माध्यम से। तो डोनर जो हो गया ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव और रिसीवर जो हो गया ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। अब देखिए टेबल के माध्यम से जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अब इसी का बात करते हैं। ए का ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या होगा ए, और ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी क्या होगा बी। अब देखिए अब क्या हम ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दे सकते हैं, तो ऑलरेडी दे सकते हैं। इसलिए कि जो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी है वही ब्लड ग्रुप ए में भी एंटीबॉडी है जो हम दे रहे हैं, तो हम ब्लड ग्रुप ए का ए में दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप बी, तो क्या ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप ए में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ मामला क्या बज रहा है कि ब्लड ग्रुप बी में जो हमारा एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी ए है। अगर हम ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप ए में चढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी इसको पकड़ लेगा और एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को पकड़ लेगा। इसलिए हम इस ब्लड को ए में डोनेट नहीं कर सकते हैं। वही चीज ब्लड ग्रुप ए बी में है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन हैं और इसमें एंटीबॉडी अगर हम इसको देंगे तो ए का पकड़ लेगा एंटीबॉडी बी, तो इस वजह से हम ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं दे सकते हैं। अब बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप ओ, तो क्या ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड हम इसको दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ में देखिए क्या है कि ब्लड ग्रुप ओ में जो हमारा एंटीजन है इसमें कोई एंटीजन नहीं है, हम इसको ऑलरेडी इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात है ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी में हमारा जो एंटीजन है बी, एंटीबॉडी ए। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप बी में दे सकते हैं ऑलरेडी, मतलब हम ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप बी में ब्लड दे सकते हैं, इसलिए कि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए, तो उसको हम दे सकते हैं क्योंकि वो सेम ब्लड है। अब देखिए बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप बी में क्या ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दे सकते हैं, तो वही सिस्टम जो ब्लड ग्रुप बी ए के साथ हो रहा था वही उल्टा ब्लड ग्रुप ए बी के साथ होगा। मतलब ब्लड ग्रुप ए का हम ब्लड बी में नहीं दे सकते हैं। वही सेम सिम्टम जो इसमें था कि ब्लड ग्रुप ए बी का ए में नहीं दे सकते थे, इसमें भी बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी को भी नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लड ग्रुप ओ। तो देखिए ब्लड ग्रुप ओ क्या हम ब्लड ग्रुप बी को दे सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है, मतलब हम ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं। जिस तरह से ए को दिए उस तरह से बी को भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन क्या है, एंटीजन दोनों हैं लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है। देखिए हमने क्या बात किया कि जिस भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन है, अब हमने ये पूरा क्या किया कि ब्लड ग्रुप ए बी ए ओ ये पूरा निकाल लिया कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अब ब्लड ग्रुप ए बी का हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों हैं, तो ब्लड ग्रुप ए का हम ब्लड ग्रुप ए को दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें ए ऑलरेडी है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो हम ब्लड ग्रुप हम ये देखेंगे जिस भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहे हैं जिसमें, बस उसमें उसका एंटीजन नहीं एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए का अगर हम दे रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए को दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी को भी हम बी में दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें बी की कोई एंटीबॉडी ए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी ऑलरेडी ब्लड ग्रुप ए बी से ले सकता है। अब हमारा जो चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ ये सबको दे सकता है, इसलिए कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसमें एंटीबॉडी तो है बट एंटीजन नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ओ भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ का। तो ब्लड ग्रुप ओ इसमें एंटीजन कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ बात किया था कि जिस भी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी हमें जो डोनेट है उससे नहीं मतलब है, बस जो रिसीवर है उससे मतलब है। तो अब इसमें क्या है कि हमारा जो एंटीजन है ये दोनों नहीं है, ना ए है ना बी है, बट एंटीबॉडी दोनों है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ में हम क्या ब्लड ग्रुप ए का ब्लड दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें एंटीबॉडी बी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर ब्लड ग्रुप ए का ब्लड इसमें डोनेट करेंगे तो एंटीबॉडी बी पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये जाके उसको पकड़ लेगा। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो बी भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि एंटीबॉडी इसमें ए पहले से ही पड़ा हुआ है। अब बात करें ब्लड ग्रुप ओ ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ब्लड ग्रुप ए बी अगर हम देंगे तो उसमें क्या है कि एंटीजन नहीं है इसमें, तो ये जब देंगे तो इसमें एंटीजन पड़ जाएगा और एंटीबॉडी दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे ये जा करके क्लॉट कर जाएंगे। तो इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ हम ओ को दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा ब्लड ग्रुप। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और एक दूसरे में शेयर भी कर दिया करिए ताकि मेरा वीडियो और तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।